नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस खूबसूरत क्रिकेट मैदान से, जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। और ये आज है ग्रैंड फिनाले हमारे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया मेमोरियल टूर्नामेंट का। और अब आज मुकाबला है कमांडो सोलन वर्सेस मास्टर ब्लास्टर के बीच में। और आपको ले चलते हैं टॉस की तरफ का। हमारे साथ दोनों कप्तान मौजूद और हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मिस्टर विशाल टॉस का उछालेंगे। टेल्स जीते हैं। और हम चाहते हैं हमारे जो विनर कैप्टन हैं हमारे साथ दो शब्द शेयर करें। नमस्कार जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप टॉस जीतने के बाद? क्या करना चाहेंगे? पहले बैटिंग करना चाहेंगे। पहली बैटिंग करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे? तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या कितना स्कोर पे मतलब चाहते हैं आप? लगभग 160 से 180 के बीच रहेगा, क्योंकि विकेट अच्छा है यहाँ, हाई स्कोर रन है। तो मुझे लगता है कि इतना 180 के आसपास 60-70 से ऊपर के मैच रहना चाहिए। और मैच फाइनल है, डेफिनेटली चेज के लिए आपको टारगेट देना पड़ेगा। तो बड़े मैच में देखो कौन अच्छा खेलता है, उसी का फाइनल होगा। जी बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम हमारे जो दूसरे कैप्टन हैं उनसे बात करेंगे। तो टॉस के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? टॉस तो हमारा यही था कि हम जैसे टॉस जीते भी हैं तो हम बॉलिंग ही लेनी थी। तो ये ठीक है, हम जैसे थोड़ा विकेट गिला है उसी हिसाब से हम बॉलिंग ही करेंगे। जी तो मतलब आपके हिसाब से भी टॉस आप ही जीते हैं एक तरीके से। तो क्या सोचते हैं आप, किस स्कोर तक आप रोकना चाहेंगे दूसरी टीम को? और ये 150-160 तक। ठीक है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू। तो अभी कुछ ही क्षणों में हम लाइव मैच आपको सबको प्रसारित करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। दोनों पिच की दोनों साइड।
हेलो। जितेंद्र भाई इसको पकड़ो जरा, करते हैं आज साथ बैठ के। हाँ वो कहाँ गया? उसके बैग में होना चाहिए। उसको यारा उसमें लॉग ऑन लॉग ऑफ नोटिफिकेशन उसमें पता चलता है। अरे पता नहीं लगता ना, वो टाइम ही देखना पड़ता नीचे बैठ में एक बार। साउंड याद रखिए। तभी कर लो डाउनलोड। प्रिंटर नहीं है इसमें कहीं, प्रिंटर नहीं है अंदर। तू बुला जी कहाँ
नमस्कार, फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार। और ये है आज हमारा ग्रैंड फिनाले। और मास्टर ब्लास्टर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ पहली ये गेंद, बढ़िया ये गेंद जाने दिया कीपर के हाथों में। और हम अपने साथी कमेंटेटर जितेंद्र जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद अनुज भाई, और सभी दर्शकों का स्वागत है इस मुकाबले में जिसका सभी दर्शकों को इंतज़ार था। और यहाँ पर इस जानकारी के साथ कि टॉस यहाँ पर इस फाइनल मुकाबले का जीता है मास्टर ब्लास्टर ने और बल्लेबाजी का फैसला किया है। अगली गेंद और उसे सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हुए मास्टर ब्लास्टर के जो ओपनिंग बल्लेबाजों की हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया अभी तक इनिंग्स खेली है सबने। और ख़ासकर सचिन जो इसके बाद आने वाले बल्लेबाज है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। इसी बीच तीसरी गेंद लेकर बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर गेंदबाजी। और यहाँ पर मिसफील्ड हल्का सा, और जोखिम भरा रन लेना चाहते थे। और यहाँ पर पहली ही ओवर की तीसरी गेंद में यहाँ पर गलती कर बैठे और रन आउट के रूप में यहाँ पर विकेट गंवाया है अनुज भाई। और मास्टर ब्लास्ट ने यहाँ पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहला ये रन लेना चाहते थे और रन आउट क्या कहेंगे, अब कितना दबाव यहाँ पर बनाने में कामयाब होगी। जी जितेंद्र भाई, बहुत ही गलत डिसीजन वो रन का। वहाँ पर वो रन शायद पॉसिबल ही नहीं था, बहुत दूर रह गए खिलाड़ी और एम्पायर ने बिना किसी झिझक के आउट दिया उन्हें। और ये पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ मास्टर ब्लास्टर को रन आउट के रूप में। और अब अगले आने वाले बल्लेबाज संभवतः सचिन होंगे, जिन्होंने कि इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया सेंचुरी लगाई है, हाफ सेंचुरीज लगाई है। बहुत ही बढ़िया रहा है उनके लिए ये टूर्नामेंट। अब वो बल्लेबाज को जल्दी ही पहले ही ओवर में आना पड़ा है और उसका कारण रहा है जल्दी जल्दी से ये जो रन आउट के रूप में विकेट गंवाया। और कभी मिसफील्ड हुआ था हल्का सा, और उसी मिसफील्ड के चलते रन लेना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज और विकेट गंवाया अपना। और अब निश्चित रूप से यहाँ से एक साझेदारी 20 ओवरों का ये मुकाबला अनुज भाई, और बड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। जी बिल्कुल जितेंद्र, काफ़ी नर्व्स हाई होंगे इस समय सभी बल्लेबाजों के और गेंदबाजों के। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक की रही है इस गेंदबाज की। और इसी बीच ओवर की चौथी गेंद लेकर और उसे हल्के से खेल भर दिया। इस बार भी हल्का सा मिसफील्ड हुआ था, लेकिन अभी तक खाता खोलना बाकी यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर को। और सचिन आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जिन्होंने कि कल एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी यहाँ पर शानदार तरीके से अपनी टीम को इस फाइनल तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है सचिन का। और उनका विकेट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है मास्टर ब्लास्टर की टीम के लिए। इसी बीच अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। और सचिन जिनकी हम बात कर रहे थे यहाँ पर चौके से अपना खाता खोला है, और चौके से यहाँ पर खाता खोला है अपनी टीम का भी। और 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर अभी भी प्रगति पर। ये बहुत ही ज़बरदस्त ये शॉट था सचिन का, डीप बैकवर्ड कवर पॉइंट पर। इसी बीच अगली गेंद, स्टंप के नज़दीक से ये गेंद और हल्के से सुरक्षात्मक तरीके से खेला उसे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति पर जो स्कोर है मास्टर ब्लास्टर का 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र विकेट जो इस ओवर में गिरा रन आउट के रूप में। और अब जिम्मेदारी यहाँ पर सचिन के कंधों पर, जिस तरह का नाम है उनका, उसी तरह का काम अब तक इस टूर्नामेंट में करते आए हैं सचिन। और देखना है कि आज किस तरह की बल्लेबाजी, आज भी निश्चित रूप से एक सेंचुरी की उम्मीद। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, पहली गेंद अपना पहला ओवर लेकर आए हैं
पहली गेंद और उसे खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने और बिना किसी रन के ये दूसरा ओवर प्रगति पर और स्कोर अभी भी रुका हुआ 4। एकमात्र चौका जो यहां पर सचिन ने। इसी बीच ओवर की अगली गेंद और भाग्यशाली रहे यहां पर, बहुत ही बढ़िया, लेकिन दिशा से भटके यहां पर वाइट का इशारा और ये अतिरिक्त रनों की का खाता खुलता हुआ। स्कोर अब जा पहुंचा है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगली गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंद। कमांडो सोलन की हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक की उन्होंने की है, बांध कर रखा है पूरी तरह से दोनों ही बल्लेबाजों को। हालांकि सचिन ने एक बाउंड्री यहां पर जरूर लगाई है। इसी बीच अगली गेंद और इस बार जबरदस्त गेंद यहां पर, बहुत ही बढ़िया गेंद। भाग्यशाली रहे कि बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। जी, गौरव ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी है पिछले कई मैचों में। इवन सेमीफाइनल में भी इन्होंने आखिरी में बिल्कुल ही दूसरी टीम की एक ही ओवर में 2-3 विकेटें निकाल दी थी इन्होंने आखिरी में। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं गौरव। जी हाँ, और लगातार यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन चलता हुआ। और जिस तरह से हमने यहाँ पर पिछले मुकाबले देखे थे, हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे थे, तो 20 ओवरों का तरुण भाई ये मैच, तो क्या आपका कहना है कितना स्कोर यहाँ पर बनाना उचित रहेगा? जी, मास्टर ब्लास्टर को कम से कम 150 रन का टारगेट तो देना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है वो। जी हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ 150 रन का टारगेट भी यहाँ पर काफ़ी नहीं होगा। 200 के आसपास यहाँ से ज़रूर देखना होगा। जी माफ़ कीजिएगा, वो 150 का ध्यान इसलिए है क्योंकि 15 ओवर के मैच होते हैं, आज 20 ओवर का मैच है, तो कम से कम 200 रन चाहिए। जी हाँ, कम से कम 200 या इससे ऊपर का, क्योंकि आउटफील्ड यहाँ पर बहुत ही फास्ट। और आज जो मुकाबला यहाँ पर शुरू हुआ, देरी से शुरू होने का कारण ये भी है कि एक ही मैच फाइनल आज यहाँ पर खेला जाएगा। और जो मौसम है और जो मौसम की परिस्थितियाँ दोनों ही टीमों के लिए एक जैसी रहे। इसी बीच अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद है। जिस तरह से अरुण भाई कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, उन्हीं के दम पर यहाँ पर टीम जो फाइनल यहाँ पर आज खेल रही है, बहुत ही बढ़िया पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी उनकी रही है। और यहाँ पर भी उसी क्रम को जारी रखते हुए बहुत ही बढ़िया अभी तक बांध के रखा है बल्लेबाज को। और इस बार दिशा से भटके अतिरिक्त रनों की संख्या यहाँ पर अब जा पहुंची है 2 और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर अभी भी प्रगति पर। और इसी बीच हमारे बीच में हमारे एक वरिष्ठ कमेंटेटर अब आपके साथ जुड़ेंगे, विशाल जी। विशाल जी का बहुत बहुत स्वागत है ग्राउंड में। धन्यवाद अनुज, जितेंद्र भाई। बहुत ही शानदार ये नज़ारा ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान का, बहुत ही ज़बरदस्त धूप खिली हुई, अच्छी गेंदबाजी कमांडो सोलन की तरफ से होती हुई। गेंदबाज थोड़ी सी लाइन अपनी भटक रहे हैं, 1 रन चुरा लिया है। प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर बढ़ता हुआ,
जो रन रेट है इनकी काफ़ी पीछे चल रहे हैं अभी, और अनुमानित स्कोर जो इस पिच का है, हमारा अनुभव है, तो 20 ओवर में ये लगभग 180 टारगेट इन्हें सेट करना पड़ेगा अगर जीत इन्हें हासिल करनी है। अगली गेंद कट कर दिया है, सीधा फील्डर के हाथ में, 1 रन मिलेगा। बॉलिंग कर रहा है इसी के साथ बॉलिंग में परिवर्तन। बॉलिंग की जिम्मेवारी सोनू संभालते हुए, और सामना करेंगे सचिन। अच्छी गेंद लेकिन दिशा से भटकी और दिशा दिखा दी उन्हें पहली ही गेंद में, तीसरे ओवर की ये शानदार चौका। माफ कीजिएगा, तरुण ने ये चौका सोनू ठाकुर की पहली गेंद में जड़ दिया था, दूसरी गेंद लेकर आते हुए। अच्छी गेंद, मिसफील्ड हुआ लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। बॉल वापिस सोनू की तरफ। पिछले मैच में भी सोनू ने काफ़ी हरफनमौला प्रदर्शन किया था, गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी, और उम्मीद टीम की यही कि इसमें भी ये अच्छी गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद पॉइंट के क्षेत्र में हल्के हाथों से खेला, 1 रन तरुण के खाते में। बॉल वापिस सोनू के पास। अगली गेंद के लिए सचिन तैयार। बहुत सावधानी से आज ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं जितेंद्र जी। जी हाँ, अभी जैसे कि आप विशाल जी, अभी रनआउट के रूप में एक विकेट गिरा है, तो अगर एक और विकेट यहाँ पर लेने में कामयाब हो जाती है यहाँ पर कमांडो सोलन की टीम, तो निश्चित रूप से यहाँ पर पूरी तरह से दबाव में होंगे। और जब तक सचिन यहाँ पर क्रीज में है, विशाल भाई कल इन्होंने एक शानदार सेंचुरी और शानदार हाफ सेंचुरी यहाँ पर लगाई थी, और अब सामना करने के लिए तैयार। हल्के हाथों से खेला, 1 रन लेना चाहते थे, जोखिम भरा हो सकता था यहाँ पर, और पहला विकेट यहाँ पर रनआउट के रूप में खोया है। और वैसी ही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे, क्योंकि सचिन और गौरव जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, और यहाँ पर यदि विकेट गिरता है निश्चित रूप से तो दबाव में होंगे मास्टर ब्लास्टर, जो कि बहुत ही बढ़िया अब तक का प्रदर्शन सचिन का रहा है। अच्छा शॉट यहाँ पर पॉइंट के क्षेत्र में, और कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, और 4 रन। और धीरे धीरे मैं कहूँगा कि अब सचिन जिसके लिए जाने जाते हैं, वैसा काम करते हुए ये उनके बल्ले से निकलने वाला दूसरा चौका, बहुत ही शानदार ड्राइव लगाया, और खाली जगह में बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट रहता है सचिन का। जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत ही बढ़िया ये टूर्नामेंट घटा है सचिन के लिए। चल जाएगा तो सब कुछ चल जाएगा। अगली गेंद गौरव, सामना करेंगे सचिन। तरुण काफ़ी सदी हुई लाइन और लेंथ के साथ इस ओवर की शुरुआत की। पिछले ओवर में काफ़ी दिशाहीन गेंदबाजी गौरव के द्वारा हुई थी, लेकिन इस ओवर की शुरुआत काफ़ी सदी हुई लाइन के साथ। फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए अगली गेंद सामना करेंगे तरुण। रोकना चाहते थे
लेकिन बॉल मूव हो रही है, स्विंग हुई है और बाहर की ओर निकलती हुई लाइन से मिस कर गए बैट्समैन तरुण। और एक और डॉट बॉल मास्टर ब्लास्टर। फिर से मिस हुई और वाइड गेंद का इशारा अंपायर विशाल वर्मा के द्वारा। दोनों अंपायर आपस में बात करते हुए। ये हटा दी, वाइड नहीं है। अंपायर ने अपना इशारा बदला। पैड से हल्की सी टच हुई थी बॉल। अगली गेंद गौरव की। इस ओवर में इनकी लाइन बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देते हुए ये लगातार चौथी बॉल डॉट बॉल और काफ़ी किफ़ायती ये ओवर गौरव का। और प्रेशर बनता हुआ मास्टर ब्लास्टर के ऊपर। मास्टर ब्लास्टर के ये बल्लेबाज काफ़ी शांत आज दिख रहे हैं। गौरव ने इन्हें बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दिया। एक रन तरुण के खाते में और टीम के खाते में। काफ़ी शांत आज ये दोनों बल्लेबाज लगता है। आज ये पूरा मैच ठीक खेल कर जाने वाले हैं। पूरी इनिंग अपने आप को सेट करते हुए। अगली गेंद सामना करेंगे सचिन। कट कर दिया है फाइन लेग की तरफ और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। चार ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से स्कोर का पता नहीं लग पा रहा। स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचा 26 रन। एक विकेट के नुकसान पर सोनू ठाकुर की अगली गेंद घुमा दिया। वाइड बॉल बिल्कुल मिस कर गए। बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं हुआ और अंपायर ने अपनी बाहें खोलते हुए वाइड गेंद का इशारा। सोनू ठाकुर की ये 5वें ओवर की, माफ़ कीजिएगा, अपने स्पेल के 3रे ओवर की पहली गेंद और वाइड करार अंपायर के द्वारा। कीपर बिल्कुल विकेट के साथ। फिर से घुमाना चाहते थे, मिस कर गए। काफ़ी सदी हुई लाइन के साथ गेंदबाजी सोनू की। कमांडो 11 आज पूरे दमखम के साथ फाइनल खेलने उतरी है। काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी, बल्लेबाजों को बाहें खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे। 5.1 ओवर में स्कोर पहुंचा है 27 रन। और अपने स्पेल की 3रे ओवर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए सोनू सामना करेंगे तरुण। सीधा बॉलर की तरफ खेल दिया है, कोई मौका नहीं रन लेने का। और ये काफ़ी चतुराई के साथ की गई बॉल। अपने गति को घटाया और सचिन समझ नहीं पाए गेंद को और खेल दिया बॉलर की तरफ। अगली गेंद
सामना करेंगे सचिन। पटकी हुई गेंद और उसी अंदाज में उसे खेल दिया है बॉलर के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए। टीम का स्कोर पहुंचा है 5.3 ओवर में 31 रन। काफी देर के बाद ये बाउंड्री देखने को मिली। माफ कीजिएगा, तरुण के द्वारा लगाया गया ये चौका और दूसरी बार फिर से खेल दिया है कवर क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बैक टू बैक ये इनका दूसरा चौका सोनू के ऊपर ये हावी होते हुए। स्कोर पहुंच गया है 35 रन। और ये तीसरा ओवर सोनू का, इस ओवर में ये महंगे साबित होते हुए फिर से गेंद को पटका और बॉल फिर पॉइंट के क्षेत्र में 4 रन। माफ कीजिएगा, कवर ड्राइव, ये 4 रन मिलेंगे। बॉलर फील्डर को बॉल रोकने का कोई भी मौका नहीं। एक के बाद एक ये 3 चौके सोनू के इस ओवर में तरुण के द्वारा। काफी आक्रामक बल्लेबाजी करने के मूड में अब फिर से घुमा दिया है डीप कवर के ऊपर से 6 रन। और ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ। 5 ओवर की समाप्ति पर मास्टर ब्लास्टर पहुंची है 41 रन के स्कोर पर। और ये सोनू ठाकुर का काफी महंगा ओवर, 19 रन इन्होंने इस ओवर में दिए। काफी महंगा ये ओवर। और बल्लेबाजों ने अपना गेयर थोड़ा सा चेंज किया। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर और बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर। ये बॉलिंग चेंज, फर्स्ट बॉलिंग चेंज देखने को मिला है। अब काली टिपा एंड से बॉलर आए हैं जोगिंदर शर्मा जी। कमांडो सोलन की तरफ से सोनू ठाकुर काफ़ी महंगे साबित हुए 5वें ओवर में। और 6ठा ओवर में ये जो बॉलिंग चेंज किया है इसमें आए हैं, क्या नाम है, जोगिंदर जी को। जोगिंदर पहली गेंद लेकर हल्के हाथों से रोक भर दिया, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्पिन बॉलिंग करते हैं ये, राइट आर्म ओवर द विकेट। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी इन्होंने पिछले मैच में की थी और उसी को मोमेंटम को ये आगे लेकर आते हुए। दूसरी गेंद बैकफुट पर खेला, सीधा फील्डर के हाथ में, रन लेने का कोई मौका नहीं। 2 डॉट बॉलें और कमांडो सोलन वापिस अपने तीसरी गेंद फिर से हल्के हाथों से खेला, सीधा फील्डर के हाथ में। काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन बॉलर के द्वारा। जोगिंदर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, 3 डॉट बॉलें लगातार। पिछला ओवर इतना महंगा साबित हुआ और उस प्रेशर को दूर हटाने में कामयाब। बैट्समैन समझ नहीं पा रहे हैं, बॉल काफ़ी घूम रहा है जोगिंदर जी का। और ये चौथी लगातार डॉट बॉल और मैडन ओवर की तरफ बढ़ते हुए जोगिंदर ठाकुर रणजी प्लेयर। हमारे सहयोगी जो इस समय यहाँ बैठे हैं बता रहे हैं कि ये रणजी खेले हुए हैं हिमाचल से। जोगिंदर शर्मा जी और नालागढ़ से ये आते हैं। सेकंड लास्ट बॉल, रन आउट का चांस हो सकता था लेकिन थ्रो थोड़ा सा भटका। और ये देखिए बिल्कुल दबाव बैट्समैन के ऊपर सामने दिख रहा था 4 डॉट बॉल का। और गलत इन्होंने निर्णय लिया लेकिन बच गए, भाग्यशाली रहे। थ्रो थोड़ा सा दिशाहीन रहा। और अब तरुण पावर प्ले की ये आखिरी गेंद सामना करेंगे जोगिंदर शर्मा का। जोगिंदर जिन्होंने 5वें ओवर भारी भरकम जो ओवर रहा था सोनू का, उसके बाद गेंदबाजी संभाली और काफी अच्छा किफायती ओवर और घुमा दिया है बॉल सीधी 6 रनों के लिए।
टीम का स्कोर तो ये क्या कर रहे हैं? 48 रन 6 ओवर की समाप्ति पर। जोगिंदर शर्मा ने काफी सदी हुई गेंदबाजी की थी यार देखो और बानू, लगता है बाहर दौड़ो, प्लेयर्स को पानी ले डायरेक्ट जाओ यहाँ हिट, से। ओह, वहां बाहर दर्शकों को किसी को बॉल हिट हुई है। विशाल एक बार देख लो यार। कोई सीरियस इशू तो नहीं। बुलाना बेटा। क्लब मेंबर सारे दौड़कर जाते हुए बच्चे को लग गई यार। बो- कौन है? बंटी का बेटा है। घबराने की कोई बात नहीं, हल्की सी चोट लगी और रेशम है ये? रेशम है ये? कौन है योगी है? खाओ 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 खाओ, बाहर नहीं फेंकना इसको। खाओ खाओ। दूसरा बॉलिंग चेंज, सनी ठाकुर कमान संभालेंगे, ये सोनू ठाकुर को रिप्लेस करेंगे। बॉटल दे दो यार पानी की। कोई और दूसरा झटका दे, कॉफी खड़ी है, रिएक्शन देखा मैंने। दूसरा झटका दे दे कहीं। नहीं नहीं, एक ही शॉट है, एक ही झटका है। उसका रिएक्शन देखना है बस। इतने बंदे वहां पे हट गए, बताओ यार। बस एक कुछ सेकंड का है ये। आंखें खोल दिए। पहले पावर प्ले मैं स्पेशली लेके आया था। पावर प्ले के 4 नहीं, आज ज्यादा होंगे, 6 होंगे आज। 6 होंगे, खत्म हो गया। माफ कीजिएगा, और सनी ठाकुर को थोड़ा सा विलंब करना पड़ेगा बॉलिंग के लिए। पवन को बुलाया गया है सोनू ठाकुर की जगह दूसरे बॉलिंग चेंज के रूप में। सामना करेंगे सचिन और टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 48 रन। पावर प्ले की समाप्ति पर पहला ओवर, ये पहली गेंद हल्के हाथों से बॉलर की दिशा में खेल दिया, कोई रन नहीं। पवन ठाकुर स्पिन गेंदबाजी करते हुए अपने स्पेल की ये दूसरी गेंद लेकर आते हुए फिर से हल्के हाथों से खेला, पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। सचिन काफी रुक कर बल्लेबाजी कर रहे हैं और तरुण जो सोनू ठाकुर के ऊपर बरस पड़े थे, 19 रन उन्होंने उस ओवर में बनाए थे। और पवन ठाकुर गेंदबाजी करेंगे तरुण को और तरुण सामना करेंगे पवन का। अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी, मारना चाहते थे और पूरी तरह से चूके, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अगली गेंद घुमा दिया है डीप कवर की तरफ, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। जोगिंदर शर्मा जो रणजी प्लेयर हैं, नालागढ़ से ये आते हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, स्पिन गेंदबाजी करते हैं। ITI शिमला में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत, और जुनून देखिए खेलने का, कहाँ आकर कहाँ खेल रहे हैं। और ये हल्के हाथों से खेला है फाइन लेग की तरफ, 1 रन मिलेगा सचिन को और स्कोर पहुंचा 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पवन अच्छी गेंदबाजी करते हुए अंकुश लगाया रनों पर, फिर घुमाना चाहते थे स्टंप आउट करने के लिए,
आगे बढ़े विकेटकीपर काफ़ी मुस्तैद। तरुण को बिल्कुल भी मौका नहीं क्रीज छोड़ने का। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर पहुंचा है 51 रन 7 ओवर की समाप्ति पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पवन का ये काफी बेहतरीन ओवर। बल्लेबाजों के ऊपर लगा रखा है अपने दूसरा और टीम 1 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे। आठवें ओवर की पहली गेंद पर ये पहला रन सचिन ने हल्के हाथों से खेला। कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं था। कीपर ने दौड़कर बॉल को उठाया और जोगिंदर शर्मा अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आते हुए समझ नहीं पा रहे हैं तरुण। अच्छी गेंदबाजी प्रिंसिपल साहब के द्वारा। अपने स्पेल के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद और बोल्ड कर दिया है। दूसरी विकेट। 52 रन के टीम के स्कोर पे तरुण के रूप में ये विकेट गिरी है। आगे का आंखों देखा हाल जितेंद्र भाई आपको सुनाएंगे। धन्यवाद विशाल। और पूरी तरह से यहाँ पर 52 रन पर दूसरा झटका यहाँ पर लगा है मास्टर ब्लास्टर को। और जिस तरह से विशाल भाई दबाव बनाया था पहले, अगर सोनू के ओवर की हम बात करें तो वहाँ पर रन जरूर तरुण ने बहुत बढ़िया 19 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से जो प्रिंसिपल साहब है उन्होंने दबाव बनाया और लगातार बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी हुई और उसी के दबाव के चलते यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, चूके पूरी तरह से। और ये दूसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ मास्टर ब्लास्टर को। और स्कोर अभी 8वां ओवर माफ कीजिएगा प्रगति पर और स्कोर है 52 रन 2 विकेटों के अब नुकसान पर। अब यहाँ पर एक साझेदारी की जरूरत यहाँ पर। और मास्टर ब्लास्टर के लिए बात यह भी है कि सचिन वहाँ पर मौजूद क्रीज पर, और जो कि आज बहुत ही धीमा खेल रहे हैं। एक और से तरुण यहाँ पर तेज खेल रहे थे और सचिन अभी तक पूरे नियंत्रण में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। और उनका अब लंबे समय तक यहाँ पर खेलना जरूरी। अब दिनेश आए हैं यहाँ पर सचिन का साथ देने के लिए, जिन्होंने की बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कल भी की थी। और देखना है आज यहाँ पर जिस तरह से कमांडो सोलन की टीम ने यहाँ पर बांध के रखा है बल्लेबाजों को, सचिन को यहाँ पर खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। तो इसी बीच जिनकी हम बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है, जो अभी बॉलिंग पर आपके है और बहुत ही बढ़िया ये खिलाड़ी, खेल की भावना देखिए कितनी बढ़िया गेंदबाजी, पिछले ओवर में बांध के रखा था और इस ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया है, बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी। देखना है किस तरह से सामना करेंगे दिनेश, जो कि अभी अभी क्रीज पर आए हैं। नीतीश माफ कीजिएगा। इसी बीच अगली गेंद और सुरक्षात्मक तरीके से खेला उसे, अपने ही फॉलो थ्रू में यहाँ पर प्रिंसिपल साहब ने उसे फील्ड किया, रन लेने की किसी भी संभावना को यहाँ पर समाप्त किया। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी चलती हुई, बहुत ही बढ़िया ये फाइनल मुकाबला। जितने भी दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं सभी से, इसी बीच बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्के से दिशा दिखाई उसे, रन लेने का वहां पर कोई मौका नहीं। और नीतीश यहाँ पर जो कि 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं और कोई रन अभी तक उन्होंने नहीं बनाया। बहुत ही बढ़िया ये 8वां ओवर अभी चलता हुआ और स्कोर अभी भी 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इसी बीच प्रिंसिपल साहब की अगली गेंद और इस बार फिर से अपने ही फॉलो थ्रू में वहां फील्ड किया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक
चलती हुई यहाँ पर अच्छा ये सफल ओवर मैं कहूँगा समाप्त हुआ प्रिंसिपल साहब का, और स्कोर अभी भी 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 52 रन हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ पर सचिन को जिस तरह का उनका नाम है उस तरह से खेलना होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 20 ओवरों के मैच में कम से कम 180, 190 और 200 के आसपास के आंकड़े को अगर छूना है, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है, तो किसी प्लेयर को यहाँ पर एक लंबी पारी खेलनी होगी, और उसी लंबी पारी के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर सचिन। और अब अपना अगला ओवर लेकर आए हैं और पहली गेंद, और इस बार हल्के से दिशा भटके और देखना है उसे रोक पाते हैं या नहीं। और ये वाइट गेंद और साथ में चौका भी मिला है। 5 रन, 5 बहुमूल्य रन मैं कहूंगा अतिरिक्त के रूप में ये रन मिलते हुए मास्टर ब्लास्टर। इन 5 रनों के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 57 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 9वां ओवर प्रगति पर। अगली गेंद का सामना करने के लिए सचिन तैयार, और दोनों ही ओर से स्पिन आक्रमण होता हुआ, और इस बार खाली क्षेत्र में खेल दिया सचिन ने। बहुत ही बढ़िया शॉट, और ये 4 रन फिर से प्राप्त किए सचिन, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। और स्कोर अब जा पहुंचा है 61 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर तैयार, दोनों ही ओर से स्पिन आक्रमण चलता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार पवन की ये गेंद, और उसे फिर से उसी दिशा में खेल दिया है। रन लेना चाहते थे यहाँ पर, जोखिम बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग चलती हुई। अभी तक अगर हम कमांडो सोलन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी बांध के रखा है, यहाँ पर खामोश रखा है सभी बल्लेबाजों को। हालांकि 61 रन। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार सीधा बॉलर की दिशा में खेला है। फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास अपना छोर बदलने का। और अब नीतीश सामना करेंगे पवन की गेंद का। पवन जो कि पारी का 9वां ओवर यहां पर लेकर आए हैं। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार उठाकर खेलना चाहते थे। बहुत ही बढ़िया गेंद, और तीसरे विकेट का पतन यहां पर। जैसा कि हम बात कर रहे थे, दोनों ही ओर से यहां पर स्पिन आक्रमण लगाकर रखा है और बांध के रखा है बल्लेबाजों को। तेजी से रन बनाना चाहते थे, एक बड़ा शॉट यहां पर खेलना चाहते थे, और उसी प्रयास में यहां पर नीतीश अपना विकेट गंवाया। और इसी ये मास्टर ब्लास्टर को ये लगने वाला तीसरा झटका निश्चित रूप से। अब मैं कहूंगा कि दबाव में यहां पर मास्टर ब्लास्टर की टीम 61 के स्कोर पर यहां पर तीसरा झटका लगा है। और अभी 9वां ओवर पारी का, और अब अक्षय आए हैं। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है ये भी मास्टर ब्लास्टर की टीम का। और अक्षय के बारे में हम आपको बता दें कि रणजी खेले हुए ये प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया ये प्लेयर है, और काफ़ी लंबे लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं। और अब यहाँ पर ज़रूरत भी होगी आज, जैसा उनका नाम है और जैसा आज उनके ज़रूरत होगी उनकी बल्लेबाजी की, क्योंकि 3 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं मास्टर ब्लास्टर के। और सचिन जो कि काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनकी निगाहें जमा चुके हैं अपनी, और उनका स्थान जो लेने के लिए आए हैं और रणजी खेले हुए प्लेयर अक्षय चौहान बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी करते हैं। इसी बीच अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, किसी तरह से खेला उसे बॉलर की दिशा में, और रन लेने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। ये 9वें ओवर की समाप्ति, और स्कोर अभी भी 61 रन, माफ कीजिएगा 65 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाजों को आज यहाँ पर अपने जौहर दिखाने होंगे, और एक अपनी टीम को अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना हो तो बचे हुए ओवरों में यहाँ पर लगभग 8-9 की एवरेज से रन बनाने होंगे, तभी आप
एक पार्टनरशिप की यहाँ पर ज़रूरत जो कि काफ़ी देर से हम नहीं देख पा रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर जो कि जानी जाती है बल्लेबाजी के लिए। इसी बीच प्रिंसिपल साहब की अगले ओवर की पहली गेंद और उसे हल्के से खेला है यहाँ पर खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद, और 1 रन जब तक कि गेंद को यहाँ पर फील्ड किया जाता। लगातार बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर प्रिंसिपल साहब करते हुए 1 विकेट ले चुके हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट मैं कहूँगा। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद और फिर से उसी दिशा में खेला है। इस बार तेजी से हाथ खोले, अपने बल्ले का फेस खोला है और कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। और देखिए जी रणजी प्लेयर है प्रिंसिपल साहब भी, और बल्लेबाज जो अक्षय जिनकी हम अभी बात कर रहे थे वो भी रणजी प्लेयर। बहुत ही बढ़िया ये दोनों के बीच जो मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस बार अक्षय ने शानदार शॉट लगाया। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ पर प्रिंसिपल साहब की। सवाल पूछती हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपर की हम यहाँ पर जितनी भी तारीफ करें, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग अभी तक हुई है। निश्चित रूप से अपने विकेट कीपिंग, अच्छी विकेट कीपिंग के चलते काफ़ी रन वहाँ पर बचाए हैं। और अब टीम का स्कोर हो चुका है 70 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 10वां ओवर अभी भी प्रगति पर। और प्रिंसिपल साहब की अगली गेंद बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से, पूरा सम्मान देते हुए उन्हें, जानते हैं कि अब यहाँ से किसी भी प्रकार की गलती यदि करेंगे तो पूरी तरह से बैकफुट पर यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर की टीम को आना पड़ेगा। तो उसी लिहाज से अक्षय यहाँ पर बड़ी समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए। इसी बीच अगली गेंद और इस बार उठाकर खेला है वहाँ पर फील्डर वहाँ पर मौजूद और 1 ही रन लेने का मौका। बढ़िया ये शॉट था। और अब सचिन सामना करेंगे प्रिंसिपल साहब का। सचिन जो कि काफ़ी देर से बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और जाने जाते हैं लंबी पारी के लिए। इसी बीच अगली गेंद और इस बार समझ ही नहीं पाए सचिन। सुरक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे, अच्छे से नहीं खेल पाए, उसे पूरी तरह से बीट हुए यहाँ पर। किसी तरह से रोका उन्होंने गेंद को स्टंप में जाने से। इसी बीच प्रिंसिपल साहब की ये अगली गेंद और फिर से सुरक्षात्मक तरीके से खेला। इस बार रन लेना चाहते थे, जोखिम भरा ये रन हो सकता था और ओवरथ्रो के रूप में एक और रन मिला। हालांकि खतरनाक हो सकता था रन लेना। भाग्यशाली रहे कि फील्डर ने वहां तक कैरी नहीं किया, वरना रन आउट हो सकते थे यहाँ पर। इस 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 72 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 10वें ओवर की समाप्ति पर। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला चलता हुआ अभी तक लगभग 7 की 10 ओवरों की समाप्ति पर 74 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पानी मांग रहे हैं यार, परे पानी ले जाओ यार, एम के पानी दे यार, अंदर हाफ टाइम में और रखा है, सबको दे दो और ले जा बोतल 1-2 ले जा, सबको दे दो। और अब आधे ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाजों को यहाँ पर गियर बदलने होंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग जैसे कि हम बात कर रहे हैं 170-180 रन की, तो यहाँ से अब लगातार अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और दोनों ही बल्लेबाज अक्षय और सचिन इस समय क्रीज पर है और दोनों ही बल्लेबाज, अब खासकर सचिन की हम बात करें तो निगाहें जमा चुके हैं और यहाँ पर सेंचुरी लगा चुके हैं, अर्धशतक लगा चुके हैं। सचिन जो कि पिच की परिस्थितियों से भली भांति यहाँ पर परिचित, उनका अब अंत तक खेलना यहाँ पर बहुत ही जरूरी। और अब अगले ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे बीच मिस्टर विशाल सर। धन्यवाद जितेंद्र।
अभी तक जो स्कोर पहुंच चुका है 10 ओवर में 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सचिन जो बल्लेबाजी कर रहे थे, 1 रन उन्होंने चुरा लिया। सचिन का साथ दे रहे हैं अक्षय चौहान। जोगिंदर शर्मा, हो गया। सनी ठाकुर अगले ओवर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे सचिन। हल्के हाथों से खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा और स्कोर पहुंचा 76 रन 10.2 ओवर में। सनी ठाकुर अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे अक्षय, जो 5 गेंदों में 6 रन बनाकर 120 की औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जोर से मारना चाहते थे, बॉल दिशा से काफ़ी भटकी हुई। अंपायर ने बाहें खोलकर वाइड करार दिया और मास्टर ब्लास्टर के खाते में एक और अतिरिक्त रन। स्कोर पहुंचा 77 रन 10.2 ओवर में। अच्छी गेंद, उतना ही बढ़िया पंच बॉल पे और सीधी फील्डर के पास। 1 रन मिलेगा अक्षय को। टीम का स्कोर 78 रन। सचिन आज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, धैर्य के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इतना धैर्य इन्होंने आज तक कभी नहीं दिखाया। 25 गेंदों में 26 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए। एक और रन सचिन के खाते में और टीम का स्कोर पहुंचा 78 रन। माफ कीजिएगा 10.4 ओवर। अक्षय कुमार ने घुमा दिया है बॉल और बॉल जा रही है सीधी सीमा रेखा के पार। ये पहला गगनचुंबी छक्का अक्षय चौहान के बल्ले से निकलता हुआ और टीम का स्कोर 85, 10.5 ओवर। अक्षय चौहान का ये पहला जबरदस्त गगनचुंबी छक्का। फिर से घुमाना चाहते थे बॉल को कवर क्षेत्र की ओर। 1 रन मिलेगा, फील्डर मौजूद। 11 ओवर की समाप्ति पर मास्टर ब्लास्टर पहुंचे हैं 86, 3 विकेट के नुकसान पर। मास्टर ब्लास्टर के लिए राहत की खबर ये कि सचिन अभी भी क्रीज पर मौजूद और काफ़ी धैर्य के साथ बॉलर को पूरा सम्मान देते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं। 25 गेंदों में 27 रन। 2020 में ये काफ़ी नहीं है। स्ट्राइक रेट इनकी 103, लेकिन मास्टर ब्लास्टर को काफ़ी राहत की सचिन अभी भी क्रीज पर डटे हुए अपना छोर संभाले हुए हैं। जी हाँ, काफ़ी खामोश रखा है सचिन को आज, और पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि 25 गेंदों में अभी 26 रन बनाकर सचिन खेल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था तो इस समय हाफ सेंचुरी हो जाया करती थी सचिन की, क्योंकि अपना उनका जो स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर का। इसी बीच अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, लगातार बढ़िया गेंदीबाजी यहाँ पर करते हुए प्रिंसिपल साहब। जोगिंदर शर्मा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी लगातार करते हुए। ये उनका चौथा ओवर होगा, अंतिम ओवर। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग, लेकिन क्रीज अभी भी अक्षय का पैर क्रीज में।
बहुत ही बढ़िया अभी तक जॉली, जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जॉली के नाम से उन्हें जाना जाता है। इसी बीच अगली गेंद बांध के रखा है बल्लेबाजों को, ये कट निकाला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक ही रन लेने का मौका। इस बार चूड़धार एंड से गेंदबाजी करते हुए, इससे पहले काली टिब्बा एंड से जो वो गेंदबाजी कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है 10 ओवरों के बाद एंड चेंज किया जाता है, तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जॉली के द्वारा, एक विकेट भी उन्हें लेने में कामयाबी मिली है। इसी बीच हल्के से सुरक्षात्मक तरीके से खेला है, दोनों ही बल्लेबाजी काफ़ी संभल कर खेल रहे हैं। विशाल भाई जॉली को की जानते हैं कि अच्छी गेंदबाजी और रणजी प्लेयर है, और ये दोनों बल्लेबाज भी यहाँ पर अक्षय की जैसे हम बात कर रहे थे, ये भी रणजी प्लेयर है और बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला चलता हुआ। हालांकि खामोश बल्लेबाजों को बीच बीच में अच्छे शॉट जरूर हमें देखने को मिले। एक अक्षय के बल्ले से हमने देखा था, और इसी बीच एक और प्रहार अक्षय के बल्ले से, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, और जब तक कि गेंद को फील्ड करके विकेट कीपर के दस्तानों में आती, मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास अपना अपना छोर बदलने का, और लगातार यहाँ पर सिंगल लेते हुए, और इस सिंगल की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 89 के करीब। और जॉली ने निश्चित रूप से खामोश रखा है, और यहाँ पर सचिन आउट होकर जा रहे हैं और उनका विकेट लेने में कामयाब हुए हैं जॉली, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी। आज ज़्यादा योगदान सचिन अपनी टीम के लिए नहीं कर पाए हैं, और काफ़ी खामोश थे काफ़ी देर से, और दबाव में खेल रहे थे। बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा गेंदबाजी यहाँ पर की है कमांडो सोलन ने, यहाँ पर चौथे विकेट का ये पतन। और अब निश्चित रूप से विशाल भाई बल्लेबाजों पर यहाँ पर निश्चित रूप से अब दबाव में होगा, और अक्षय को यहाँ पर अब लंबी पारी यहाँ पर खेलनी होगी। एंकर की भूमिका निभा रहे थे सचिन, काफी दबाव में दिख रहे थे। एक पटकी हुई गेंद जोगिंदर शर्मा जी की, और एज दे बैठे सीधा विकेट कीपर के हाथों में, मिस कर गए, बॉल घूमी और सीधी बल्ले का किनारा लेती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में समा गई। इसी के साथ मास्टर ब्लास्टर को ये चौथा झटका सचिन के रूप में, और सचिन का स्थान लेने आए हैं सचिन का स्थान लेंगे अब शानू। और बॉलिंग चेंज के रूप में शुभम नेगी, सामना करेंगे अक्षय चौहान। 12 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 89, 4 विकेट के नुकसान पर। जोगिंदर शर्मा ने अपने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट 5 की औसत से लिए हैं, और एक और विकेट पहली ही गेंद में शुभम नेगी को विकेट दे बैठे अक्षय चौहान। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बॉल सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। एक बहुत बड़ा झटका मास्टर ब्लास्टर को अक्षय चौहान के रूप में लगता हुआ, और काफी दबाव है इस समय मास्टर ब्लास्टर, काफी बैलेंस
पर अंकुश लगाया है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी यहाँ पर कमांडो सोलन की टीम की। लगातार अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को और रणजी प्लेयर जितने भी थे वो आउट होकर जा चुके हैं और अब नए जो बल्लेबाज आए हैं शानू, देखना है कि क्या काफी उम्मीदें होगी उनसे, हालांकि बहुत ही बढ़िया वो भी बल्लेबाज है। और शुभम नेगी और यहाँ पर रिव्यू एक के और लिए रन अंपायर आउट ने का चांस और इशारा किया जोखिम है भरा ये थर्ड मैन रन। की अब तरफ। देखना होगा कि थर्ड अंपायर इसका फैसला करेंगे कि क्या ये आउट है। और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं पहुंच पाए थे और इस समय अब निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि यहाँ पर पूरी तरह से बैकफुट पर आती हुई मास्टर ब्लास्टर की ये टीम, जो कि जानी जाती है बल्लेबाजी के लिए, देखना है आउट होता है या नहीं अब। और ये आउट करार दिया गया। निश्चित रूप से निश्चित जितेंद्र, रूप ये से काफी महंगा साबित होगा मास्टर ब्लास्टर को। एक रन आउट, ये विकेट जो गया है शानू का, शानू के रूप में छठा विकेट जो रन आउट के रूप में झटका लगा है मास्टर ब्लास्टर को, इससे उबर पाना मास्टर ब्लास्टर के लिए अब काफ़ी कठिन नज़र आ रहा है। और कमांडो सोलन बिल्कुल दबाव बनाते हुए मास्टर ब्लास्टर के ऊपर और मैच के ऊपर अपनी पूरी पकड़ बनाते हुए। ओवर टू यू जितेंद्र। जी हाँ, अब महत्वपूर्ण जो बल्लेबाज थे जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी वो मास्टर ब्लास्टर की टीम के वापस आ चुके हैं। और अब शानू जो कि अभी अभी खेलने के लिए आए थे और कोई गेंद उन्होंने नहीं खेली और उसी बीच वहां पर रन आउट होकर जा रहे हैं। और अब उनका स्थान लेने के लिए जो नए जो बल्लेबाज आए हैं, और अब अगले जो बल्लेबाज आए हैं उन पर दबाव होगा पूरा। इस तरह से यहाँ पर लग रहा है कि अब राजीव जो कि अभी अभी आए हैं और दोनों ही बल्लेबाज अब बिल्कुल नए। इसी बीच नेगी, बहुत ही बढ़िया गेंद और अब हल्के से वहाँ पर बाउंड्रीज नहीं मिल पा रही है। रनों का यहाँ पर बुरी तरह से सूखा पड़ चुका है और काफ़ी उम्मीदें थी मास्टर ब्लास्टर से। और यही होता है, इसी का नाम क्रिकेट है। हर रोज आपका दिन नहीं होता। यहाँ पर सचिन की हम लगातार बात कर रहे थे कि बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला चलता हुआ। 6 अब शीर्ष के चोटी के बल्लेबाज यहाँ पर आउट होकर पेविलियन जा चुके हैं। तो विशाल भाई, जो हम बात कर रहे थे 180 170 180 की जो हम बात कर रहे थे, वहां तक तो अब पहुंचना मुश्किल, लेकिन 150 तक भी अगर यहां से ये दोनों ही बल्लेबाज ले जाने में कामयाब होता तो 150 का स्कोर भी अब यहां पर स्थिति के अनुसार सम्मानजनक होगा। और सचिन आए हैं अब, जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाज भी है। शानू गिल का साथ देने के लिए अब आए हैं सचिन, जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। और कल 4 विकेटें उन्होंने, 4 महत्वपूर्ण विकेटें भी उन्होंने ली थी। ऑलराउंडर खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए, बढ़िया प्रदर्शन रहता है। देखना है कि आज बल्ले से यहाँ पर क्या कमाल दिखा पाते हैं सचिन। और अब बिल्कुल सुरक्षात्मक तरीके से फेस खोला बल्ले का और खाली क्षेत्र में 1 रन लेने का यहाँ पर मौका। और अब विशाल भाई, यहाँ से 1-1 2-2 रन अगर जाते रहेंगे तो कोई यहाँ पर मुश्किल नहीं होगी कमांडो सोलन के लिए, क्योंकि अब जो हिटर थे वो सभी आउट होकर जा चुके हैं। और अब आने वाले बल्लेबाजों का जो काम रहेगा, यहाँ पर पूरे 20 ओवर खेल के जाएं और एक अपनी टीम को 140-150 तक यहाँ पर पहुँचाए, तो वो भी एक सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है। क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर के पास भी, क्योंकि गेंदबाजी के दम पर भी यहाँ से कुछ मैच उन्होंने जीते हैं। और अच्छा स्पिन आक्रमण यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है विशाल भाई के। स्पिन गेंदबाजी यहाँ पर ज़्यादा कारगर साबित हुई है अभी तक इस मैदान पर। जी, इसी के साथ 13 ओवर की समाप्ति पर मास्टर ब्लास्टर 93 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और शुभम नेगी का ये बहुत ही बढ़िया ओवर, 4 रन देकर इन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट
हासिल किया। जी। पवन अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर आते हुए काफ़ी किफ़ायती इन्होंने गेंदबाजी यहाँ पे फाइनल मैच में की है। कमांडो सोलन की तरफ से सामना करेंगे सचिन। हवा में खेला गया और सीधा गेंदबाज की तरफ, और गेंदबाज और 7वां महत्वपूर्ण विकेट कमांडो सोलन की झोली में। आसान सा एक ये और विकेट इन्होंने थमा दिया है। मास्टर ब्लास्टर काफ़ी परेशानी में, और इस हिसाब से तो जितेंद्र इनका स्कोर मुझे नहीं लगता 120 भी टच कर पाएगा। जी हाँ, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पूरे ओवर यहाँ पर खेलने होंगे। यदि आपको बाउंड्रीज नहीं आती तो सिंगल पर आपको डिपेंड रहना होगा, और जैसा कि आपने कहा कि 120-30 तक तो यहाँ पर पहुँचना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि यदि आप इतने कम स्कोर में, तो यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि जो कमांडो सोलन की टीम है, ये जो स्कोर आपने बनाया है इसे तो वो 10, हालांकि परिस्थितियाँ उनके लिए भी ऐसी ही होगी, और अच्छे गेंदबाजी यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर के पास भी मौजूद, लेकिन अभी जिस लिहाज से यहाँ पर गेंदबाजी की है यहाँ पर जॉली ने और पवन ने बहुत ही बढ़िया प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। और अब अंकुश आए हैं अगले गेंदबाज, माफ़ कीजिएगा, बल्लेबाज आए हैं अंकुश, और देखना है कि किस तरह से यहाँ पर अब अंकुश बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है यहाँ पर अंकुश, और यहाँ पर एक दिशाहीन गेंद, और कीपर वहाँ पर चूके, और 4 महत्वपूर्ण रन। काफ़ी देर से विशाल भाई यहाँ पर रनों का सूखा जो पड़ा हुआ था, ये 4 बहुमूल्य रन, और रन अब किसी तरह से भी आए मास्टर ब्लास्टर के लिए, लेकिन रनों की इस समय बहुत ही आवश्यकता। जो हम पहले प्रोजेक्टेड स्कोर जो हम बात कर रहे थे सुबह मैच से पहले कि कम से कम यहाँ पर दोनों ही टीमें बढ़िया है, तो 200 के आसपास का स्कोर देखने को मिलता है। हालांकि वो तो अब नहीं बन सकता। इसी बीच सुरक्षात्मक तरीके से फिर से खेला उसे, और अपने ही फॉलो थ्रू में उसे फील्ड किया पवन, जिन्होंने की काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी आज इस फाइनल मुकाबले में की है। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान, और दर्शकों की तादाद आज अच्छी खासी, और जिस तरह के चौके छक्के देखने की उम्मीद से आज दर्शक यहाँ पर आए थे वो देखने को नहीं मिले। हालांकि अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर लगातार कमांडो सोलन की तरफ से देखने को मिली है। पूरी तरह से बांध के रखा है मास्टर ब्लास्टर को। सचिन की बल्लेबाजी सब देखना चाहते थे। 26 रन बनाए उन्होंने, 27 गेंदों का सामना किया। अभी तक खामोश रखा है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं ये 14वां ओवर प्रगति पर है इस समय, और अभी 100 के आंकड़े को भी छूने में यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई है मास्टर ब्लास्टर की टीम। पूरी तरह से बांध के रखा है। इसी बीच पवन की अगली गेंद, और इस बार कट कर दिया है उसे। फील्डर वहां पर मौजूद है, और जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता, कीपर के दस्तानों तक पहुंचाया जाता, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका अपने छोर बदलने का। और इसी तरह से अब छोर बदलते रहना होगा अगर बाउंड्री आपको नहीं मिलती, क्योंकि पुंछल्ले बल्लेबाजों से, टेलेंडर से आप इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते हैं। तो हम यही उम्मीद दोनों बल्लेबाजों से करते हैं कि पूरे ओवर खेलें यहाँ पर, और अपनी टीम को, जैसा कि विशाल भाई ने कहा था कि 120-130 का लक्ष्य यहाँ पर दें, क्योंकि कमांडो सोलन की टीम में एक से एक बढ़िया बल्लेबाज, शुभम की हम बात करें, और भी बहुत से बल्लेबाज इसी बीच अगली गेंद, पहली गेंद ओवर की लेकर आए हैं, और इस बार उठाकर खेला है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, हालांकि कैरी नहीं कर पाएगी उन तक, और ये 6 रन। तो विशाल भाई अब यहां पर धीरे धीरे जो लूज बॉल मिली है, पहले अपना ये ओवर लेकर आए, आते ही स्वागत किया है उनका शुभम नेगी, जिन्होंने की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी पिछले ओवर में की थी, यहां पर बांध के रखा था, और इस बार उनके ऊपर करारा प्रहार। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार गति में परिवर्तन किया, वह अच्छी वापसी यहां पर शुभम नेगी की, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है।
और इसी के साथ 100 भी रन पूरे किए यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर की टीम ने। और इसी बीच फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका बल्ले का फेस खोला और 1 रन यहाँ पर लेने में फिर से कामयाब। और इसी तरह की बल्लेबाजी अब करनी होगी यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को। काफ़ी उम्मीदें अब उनसे होगी, क्योंकि आने वाले जो बल्लेबाज है इतना अनुभव नहीं उनके पास। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार फिर से उसी दिशा में उठाकर खेला है। देखना है रोक पाते हैं या नहीं। और निश्चित रूप से यहाँ पर 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, निश्चित रूप से यहाँ पर 3 रन। और इस तरह की अच्छी फील्डिंग जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से गेंदबाज का यहाँ पर हौसला बढ़ता है। और बढ़िया यहाँ पर अभी तक एफर्ट दिखाते हुए फील्डिंग का। और इसी बीच फिर से वहां पर उसी दिशा में, इस बार नहीं रोक पाएंगे गेंदबाज। सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रन। और इसी तरह की बल्लेबाजी। क्या नाम है बल्लेबाज का? क्या नाम, किसने मारा शॉट सर? शानू गिल, जो कि अपनी आंखें अब जमा चुके हैं और शुभमन गिल की तरह यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। और यही उम्मीद वहां पर जो बाकी के जो शीर्ष के बल्लेबाज वो आज अपना काम नहीं कर पाए, तो उन्होंने यहाँ पर इन 2 शॉट के माध्यम से दिखाया है कि पहले आपको यहाँ पर निगाहें जमानी होगी। और जो लूज गेंद मिली यहाँ पर शुभम नेगी की 2 करारे प्रहार, काफ़ी देर बाद ये महंगा ओवर साबित होता हुआ। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार पूरा सम्मान देते हुए जोखिम भरा रन हो सकता था, लेकिन रनों की समय रन किसी तरह से भी आए, रनों की समय आवश्यकता। और ये शुभम नेगी का मैं कहूँगा महंगा ओवर। 14 रन इस ओवर में। एक सोनू ठाकुर का हमने ओवर देखा था जहां पर 19 रन बटोरे थे। और उसके बाद का ये जो महंगा ओवर है, ये है काफ़ी देर के बाद यहाँ पर हमें 2 अच्छी बाउंड्रीज देखने को मिली है। तो अब धीरे धीरे पवन है जो बल्लेबाज है शुभ, खास कर हम सोनू गिल की बात करें तो बहुत ही बढ़िया अब रंग में आते हुए धीरे धीरे। हो गया। और अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मिस्टर विशाल सर। और इस बार उठा दिया है सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। 4 रन, कोई मौका नहीं। इसको करो। और इसी तरह के अब शॉट्स की उम्मीद, और अब स्कोर उछल कर जा पहुंचा है 113 रन, माफ कीजिएगा इस चौके के साथ 117 रन। शानू गिल ने गियर बदल दिया है। बैक टू बैक बाउंड्रीज इनके बल्ले से निकलती हुई। पवन अगली गेंद, शानू गिल को हल्के हाथों से खेल दिया। अब शानू गिल दौड़ना नहीं चाहते, क्रीज पर ही टिककर अपना जौहर दिखाने की तैयारी में। और पवन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आते हुए कट कर दिया है सीधा। 4 रनों के लिए फील्डर को हिलने का भी मौका नहीं। और अब बल्लेबाजों के बल्ले से काफी तेजी से रन निकलते हुए। जी हाँ विशाल भाई, जो हम बात कर रहे थे 120 130 की, वहां से तो अब निश्चित रूप से आगे जाएगा स्कोर। और अब हम समझते हैं कि जिस तरह से गिल बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं तो 150 तक का स्कोर यहां से हमें देखने को मिलेगा। काफी सदी हुई लाइन के साथ वापसी करते हुए पवन। और ये डॉट बॉल, इस समय डॉट बॉल मास्टर ब्लास्टर को काफी महंगी साबित होगी। अगली गेंद, शानू गिल कट करना चाहते थे और मिस कर गए। गिल भी मिस कर गए और लगता है ये एज भी था। और हमारे जो विकेट कीपर हैं वो भी बॉल को मिस कर गए। नतीजा डॉट बॉल। अगली गेंद सामना करेंगे गिल। सीधा फील्डर के हाथों में खेल दिया है और ओवर की समाप्ति। स्कोर लगभग 122 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ओवर कितने हो गए?
जी हाँ, अब 30 गेंदे विशाल भाई सर- और फेंके जानी, और सनी ठाकुर अब गेंदबाजी की कमान संभाले हुए 16 ओवर की समाप्ति पर 122 रन। सामना करेंगे अंकुश। अच्छी गेंद मिस कर गए, लाइन में नहीं आ पाए गेंद की, और शानू गिल उनसे कुछ बातचीत करते हुए। शानू गिल और अंकुश के बीच कुछ गहरी वार्तालाप, और सनी ठाकुर अपने स्पेल की ये अगली गेंद लेकर आते हुए हल्के हाथों से खेला, बॉलर की दिशा में 1 रन चुरा लिया। और यही स्ट्रेटजी है, शानू गिल यही बताकर आए होंगे अंकुश को कि सिंगल लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जी हाँ, क्योंकि जितना देर अब यहाँ पर गिल खेलेंगे उतना ही अच्छा होगा मास्टर ब्लास्टर की टीम के लिए, कि अगर 150 तक इस स्कोर को ले जाना है तो। सनी ठाकुर की अगली गेंद, सामना करेंगे गिल, हल्के हाथों से खेला, सीधा फील्डर के हाथों में। और ये डॉट बॉल्स कमांडो सोलन को काफ़ी राहत देते हुए, क्योंकि पिछले ओवर में शानू गिल बुरी तरह से बरस पड़े थे गेंदबाज के ऊपर। और अगली गेंद सामना करेंगे गिल, फिर से सीधा बॉलर के हाथ में। अच्छी सदी हुई लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए सनी ठाकुर, और वापिस अपने बॉलिंग मार्क पर पहले सेंड से ये गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद सामना करेंगे गिल, घुमा दिया है डीप कवर की तरफ, मिड ऑन। 4 रन, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। मिड ऑफ के क्षेत्र में ये शानदार चौका शानू गिल का। शानू गिल लगता है इनके बल्ले में कुछ दिक्कत, ड्रिंक्स ब्रेक में अपने एक्स्ट्रा प्लेयर्स आए हैं इनके, और अपने बल्ला और ग्लव्स चेंज करते हुए वापिस क्रीज की तरफ बढ़ते हुए। कमांडो सोलन को अगर स्कोर को रोकना है तो शानू गिल को रोकना पड़ेगा। काफ़ी आक्रामक अंदाज में अब गिल यहाँ बल्लेबाजी करते हुए। सनी ठाकुर अपनी अगली गेंद के लिए तैयार, सामना करेंगे गिल। फिर से कट कर दिया है पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर दौड़ते हुए मिस फील्ड कर गए, जज नहीं कर पाए, और सीधी गेंद गई सीमा रेखा के पार। 4 रन। शानू गिल अब बाउंड्रीज में बात कर रहे हैं, इससे कम मंजूर नहीं। यही मास्टर ब्लास्टर के लिए भी फायदेमंद, जितना सोनू गिल क्रीज पर रहेंगे मास्टर ब्लास्टर का स्कोर चलता जाएगा, और कमांडो सोलन सोनू गिल को आउट करना चाहेगी। इसी के साथ गेंदबाजी में परिवर्तन, शुभम नेगी की जगह अब गेंदबाज आए हैं, कौन? गौरव। शुभम नेगी को रिप्लेस किया गया है, गौरव अब सनी नेगी को रिप्लेस करेंगे गौरव, और सामना करेंगे अंकुश। अंकुश अभी तक बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए हैं, और देखना है गौरव को ये किस प्रकार खेलते हैं। गौरव अपने स्पेल का ये अगले ओवर की पहली गेंद घुमाना चाहते थे अंकुश,
मिस कर गए बुरी तरह से, बल्ले और गेंद का कोई भी कनेक्शन नहीं, गेंद से काफ़ी दूर। फिर से सनी शानू गिल गए हैं उनसे कुछ बातचीत करने, और जितेंद्र इस समय इनके बीच यही बात हो रही होगी कि आप सिंगल लो, बाकी मैं संभालता हूं, आप स्ट्राइक मुझे दे दो। जी हाँ, और होना भी यही चाहिए कि जितनी गेंदें यहाँ से गिल खेलेंगे स्कोर को उतना ही आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर विशाल भाई एक विकेट और गिरती है और तो काफ़ी दबाव यहाँ पर। इसी बीच अगली गेंद बहुत ही बढ़िया, ये गेंद बहुत ही अच्छी, ये गेंद छकाती हुई गेंद, और यहाँ पर गेंदबाजों का प्रयास रहेगा कि जितनी देर यहाँ पर गिल को यहाँ पर दूर रखा जाए, मैच से सिंगल ना दिया जाए। और देखिए सिंगल रोकने के लिए सभी खिलाड़ी आगे खड़े हुए हैं, और जैसे ही गिल यहाँ पर खेलने आते हैं फील्ड फैला दी जाती है, तो यहाँ पर विकेट लेने का प्रयास नहीं होगा, विकेट लेने का प्रयास होगा वो गिल का होगा। यहाँ पर गेंदें निकाली जा रही है अंकुश को, और सिंगल नहीं दिया जा रहा है उन्हें। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सिंगल निकाला, और अब अनुज भाई गिल स्ट्राइक लेंगे, और गिल जितना यहाँ पर खेलेंगे उतना ही बेहतर होगा मास्टर ब्लास्टर की टीम के लिए। पिछले 2 ओवर में गिल ने शानदार बल्लेबाजी, आक्रामक शैली में अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया था। अब देखते हैं गौरव को ये किस तरह से टैकल करते हैं, क्या ये गौरव के ऊपर भी उसी तरह प्रहार कर पाएंगे। अब गौरव अपने स्पेल की, ये ओवर की मेरे ख्याल से चौथी गेंद इनकी है। आज हमारे स्टैटिस्टिक्स चल नहीं पा रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, और ये अगली गेंद हल्के हाथों से कट कर दिया है। गेंद रन लेने का मौका था लेकिन गिल ने नकारा, वो खुद सामना करना चाहते हैं गौरव का, और यही सोच रहे होंगे कि कोई गौरव गलती करे और वो उन्हें सीमा रेखा की तरफ गेंद को भेजने में सक्षम हो। गौरव ओवर की अगली गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे गिल। मारना चाहते थे, बॉल अपनी दिशा से भटकी और एम्पायर ने बाहें फैलाते हुए वाइड करार दिया। यही दबाव इस समय कि पिछले 2 ओवर ने शानू ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, तो गौरव भी अपनी लाइन भटके, ये दबाव इनके ऊपर भी नज़र आ रहा है। मारना चाहते थे डीप कवर की तरफ, लेकिन बॉल सीधी गेंदबाज के पास, कोई रन नहीं। अपने स्पेल की ये शायद आखिरी गेंद लेकर आते हुए गौरव सामना करेंगे शानू। मारना चाहते थे, मिस टाइम हुआ, 1 रन। और गौरव का ये शानदार ओवर। जी हाँ, और मास्टर ब्लास्टर के लिए अच्छी बात यह कि अब गिल यहाँ पर स्ट्राइक लेंगे, और बचे हुई जो अब अंतिम, अभी तकनीकी खराबी के कारण हमें यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं, तो आई थिंक 2 ओवर अब और बचे हुए हैं, 12 गेंदें और शेष है, तो इन 12 गेंदों में से 136 हो चुका है स्कोर, तो इन 12 गेंदों में 12 गेंदों में कितना अधिक यहाँ पर विशाल भाई जो हम कह रहे थे 150 160, अगर शुभ यहाँ पर गिल यहाँ पर खेलते हैं तो निश्चित रूप से 150 से 160 रन का स्कोर यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर इन 2 ओवरों में यदि विकेट कोई गिरती है, और सोनू अब आए हैं जो कि काफ़ी महंगे, हालांकि 2 ओवर उन्होंने बढ़िया निकाले थे शुरू के, और 1 ओवर में उनकी अच्छी धुनाई तरुण ने की थी, वहाँ पर 19 रन दिए थे, और अब अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आते हुए यहाँ पर सोनू ठाकुर, और देखना है किस प्रकार से उनका सामना करते हैं गिल, और यही अब देखना बाकी होगा बची हुई 12 गेंदों में कितना आगे 150 से कितना ऊपर या 150 के आसपास का स्कोर यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर बनाने में कामयाब रहती है या नहीं। और पहली ही गेंद में विकेट लिया है गिल का,
जो कि काफ़ी बढ़िया खेल रहे थे, बढ़िया वापसी यहाँ पर, और यही चाहती थी यहाँ पर सोलन की टीम के, यहाँ पर जितनी जल्दी गिल को आउट किया जाए उतना ही बढ़िया। अब यहाँ पर पूरी तरह से ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ कि ऑल यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर की टीम पर, क्योंकि अब ये 8वां झटका लगा है गिल के रूप में और अब मात्र 2 विकेटें और बची है। तो क्या यहाँ पर ऑल आउट करने में यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी लगातार 150 से पहले रोक के रखा है और इसी तरह की गेंदबाजी के लिए जानी जाती है यहाँ पर सोलन की टीम। जितेंद्र, काफ़ी अच्छी ये लाइन और लेंथ के साथ इस टाइम वापसी की थी सोनू ठाकुर ने। यॉर्कर लेंथ की ये गेंद जहां इन्होंने डालना चाहा, बॉल सीधी वहीं गई, बल्ले और पैरों के बीच से डंडे को उखाड़ती हुई। और शानू गिल जो काफ़ी खतरनाक साबित हो रहे थे सोलन कमांडो सोलन के लिए, और उन्हें वापस पेविलियन जाना पड़ा। और सोनू ठाकुर काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं इस समय। और अगले बल्लेबाज हमारे जो शानू गिल का स्थान लेंगे क्रीज की तरफ बढ़ते हुए। जी हाँ, और इस समय जो भी आने वाला बल्लेबाज है उन्हें चाहिए कि अपना स्ट्राइक रोटेट करते रहे और सिंगल सिंगल लेते रहे। वीरेन अब आए हैं गिल का स्थान लेने के लिए और देखना है कि किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर वीरेन करते हैं। और अंकुश जो कि काफ़ी देर से यहाँ पर यहाँ पर साथ दे रहे थे गिल का, और किस तरह से वीरेन का साथ देते हैं, यही देखना अब बाकी होगा कि बची हुई 11 गेंदें क्या यहाँ पर खेल पाती है मास्टर ब्लास्टर की टीम या नहीं। इसी बीच सोनू ठाकुर की अगली गेंद स्टंप के नजदीक से ये गेंद, और इस बार उठाकर खेला है। खाली क्षेत्र में कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं और आते ही अपने इरादे यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिए हैं कि यहाँ पर 11 गेंदें अब जो बची हुई है उस पर तगड़ा प्रहार वो करेंगे। मास्टर ब्लास्टर की ओर से खेलने आए और पहली ही गेंद पे अपना खाता खोला है चौके के साथ। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बहुमूल्य ये रन उनके लिए आते हुए। इसी के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ मास्टर ब्लास्टर का। इसी बीच सोनू की अगली गेंद, और इस बार कट कर दिया है, अच्छे से फील्ड किया उसे और एक ही रन, और स्कोर अब जा पर पहुंचा है 141 रन। 19वां ओवर अभी भी प्रगति पर सोनू ठाकुर अगली मर्तबा। आते ही वीरेन ने आते ही एक जो बढ़िया शॉट लगाया है, तो विशाल भाई अंकुश का काम अब यही रहने वाला कि आप अब वीरेन को स्ट्राइक दे। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी आते ही की है। इसी बीच सोनू की अगली गेंद, और इस बार उठाकर खेला है और यहाँ पर कैच, निश्चित रूप से ये कैच होना चाहिए था। कैच एक ड्रॉप हुआ और उसके चलते एक रन पूरा किया है यहाँ पर। हालांकि मुश्किल वो कैच था, लेकिन ऐसे कैच विशाल भाई पकड़े जाने चाहिए। जी जरूर जितेंद्र जी, ये 3 रन तो इन्होंने बचा लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट जो महंगी साबित हो सकती है इस समय। मोहित जो फील्डर थे, इन्होंने कैच छोड़ा और काफ़ी नाराज दिख रहे हैं सोनू ठाकुर। और एक जोखिम भरा रन, और इस तरह के रन अब लेने ही होंगे क्योंकि गेंदें अब ज़्यादा नहीं बची है। तो अब इस तरह के रनों की यहाँ पर आवश्यकता, और बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर सोनू ठाकुर ने ललचाई हुई गेंद एक दी थी और कैच भी वहाँ पर उछला था लेकिन ड्रॉप हुआ। चलिए अगली गेंद देखना है किस तरह से सामना करते हैं अंकुश, जिन्होंने कि अभी अभी करारा शॉट यहाँ पर लगाया। और इसी बीच अगली गेंद और जोखिम भरा एक बार फिर से रन, और इस तरह के रन अब आएंगे ही क्योंकि अब अंतिम दौर पे ये पूरा जो इनिंग है यहाँ पर अब मात्र 6 गेंदें सोनू ठाकुर ने अपना ओवर समाप्त किया। बहुत ही बढ़िया किफ़ायती ओवर और विकेट निकाली, महत्वपूर्ण सफल ओवर विकेट निकाली यहाँ पर गिल की, जो कि धीरे धीरे अर्धशतक की ओर यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे, उन्हें आउट किया। और इस समय पर यदि वो रहते तो स्थिति कुछ और होती। और आज मास्टर ब्लास्टर की ओर से जो उनके प्रमुख बल्लेबाज है ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। और अब अगले जो गेंदबाज आए हैं गौरव, अपनी पारी का ये अंतिम ओवर, और सामना करेंगे अंकुश। हल्के हाथों से खेला सीधा बॉलर के हाथ में, और दोनों अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बॉलर अपने गेंद को नहीं पकड़ पाए और मौका अंकुश को 1 रन लेने का
और लगभग स्कोर पहुंच चुका है 144। और ये अंतिम ओवर की दूसरी गेंद, सामना करेंगे वीरेन, जिन्होंने आते ही पहली गेंद में चौके से स्वागत किया था, घुमाया था, मिस कर गए। बल्ले और गेंद का कोई कनेक्शन नहीं और बॉल सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। गौरव जो काफ़ी अच्छे गेंदबाज, स्ट्राइक गेंदबाज हैं अपनी टीम के, कमांडो सोलन की तरफ से ये खेलते हैं। अंतिम ओवर की तीसरी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, वीरेन मिस कर गए। घुमाना चाहते हैं 6 रनों के लिए, लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहा, बॉल और बल्ले का कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अंकुश उन्हें कुछ सलाह देते हुए और गौरव वापस अपने बॉलिंग मार्क पर अंतिम ओवर की चौथी गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे वीरेन। पटकी हुई गेंद, एक ही रन मिलेगा। इनिंग की सेकंड लास्ट गेंद गौरव के हाथों में, सामना करेंगे अंकुश। और 2 गेंदों में यदि ये 2 बाउंड्रीज लेते हैं तो 150 का आंकड़ा मास्टर ब्लास्टर पार कर जाएगी। पर सदी हुई गेंदबाजी गौरव के द्वारा, जितेंद्र लगता नहीं कि वो मौका देंगे बल्लेबाज को। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया इस ओवर में गेंदबाजी, और इस बार फिर से पटकी हुई गेंद और वन बाउंस का गेंद- इशारा अंपायर अमित के द्वारा। जी हाँ, एक पारी जो हमने शुभम की बीच में देखी थी, बढ़िया पारी रही और उसी की बदौलत यहाँ पर ये जो स्कोर यहाँ पर एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा है, 150 के आसपास का। अंतिम गेंद, सामना करेंगे अंकुश। स्लोअर वन, मिस कर गए बल्लेबाज भी, गेंदबाज भी, और ये अतिरिक्त के रूप में एक और रन मास्टर ब्लास्टर के खाते में। तो 143 रन यहाँ पर बनाने में कामयाब हुई है मास्टर ब्लास्टर की टीम, और अब यहाँ से जीत के लिए 20 ओवरों में 144 रन बनाने होंगे। माफ कीजिएगा, 147 रन बनाने में कामयाब हुई है यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर की टीम, और यहाँ पर कमांडो सोलन को यहाँ पर चाहिए होंगे 148 रन यदि इस मैच को जीतना है तो, जो कि इतने आसान तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमने जो ये 147 रन देखे हैं यहाँ पर 15 ओवरों में भी देखे हैं, लेकिन वो लूज गेंदबाजी के विरुद्ध देखें। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मौजूद यहाँ पर कमांडो सोलन की टीम के पास भी, और देखना है कि किस तरह से अब इस स्कोर को डिपेंड कर पाती है मास्टर ब्लास्टर की टीम, यही देखना बाकी। तब तक के लिए हम आपसे कुछ क्षणों के लिए इजाज़त चाहते हैं। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे फेसबुक पेज को शेयर कीजिए और आप कमेंट कीजिए।